भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में IMF बता रहा है। भाई साहब, आपने 8 साल में रोजगार दिया ही नहीं। रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ कर दिए। 2 लुटा रहे हैं और 2 लूट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इस साल हम सभी लोग जो हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में साल 1947 से लेकर 2022 तक कितना कुछ बदला है। क्या रिश्वतखोरी, क्या भ्रष्टाचार जिसका जिक्र हर किसी की पार्टी के घोषणा पत्र में होता है, क्या उससे हमें आज़ादी मिल पाई है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ बाकी और तमाम चीज़ों में भी हमें आज़ादी चाहिए, क्या वो आज़ादी हमें मिली? इसी बात आज जानेंगे इंडिया का मिजाज। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, हमारे साथ जनता मौजूद है जो इन मेहमानों से सवाल भी पूछेगी। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ जो है मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूर्या मैथिल सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ महक सिन्हा साहब मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी सूर्या सर आपका ही। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और आपकी बात 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो जाएंगे। क्या वाकई में हम भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से आज़ाद हो पाए हैं आज? धन्यवाद निदा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया भ्रष्टाचार, ये इस देश की रग रग में व्याप्त हो चुका था, लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला देश की सत्ता को, उसके बाद धीरे 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 स्थितियां बदली हैं। आप देखिए, पहले जो 4th ग्रेड की नौकरी होती थी उसमें ओरल टेस्ट के अंदर सेटिंग चलती थी, अपनों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में 4th ग्रेड में मेरिट्स के हिसाब से नौकरी दी जाती है। यदि कोई वैकेंसी कॉल हो रही है तो जिसके अंक 91% है और दूसरे के अंक यार 91.1% है, तो 91.1% वाले को नौकरी मिलेगी, 91 वाले को नहीं मिलेगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की वैक्सीन पूरे विश्व के अंदर कोरोना का खात्मा कर रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी केंद्र की सरकार इतनी मजबूत है कि इस 75 सालों में जिस पाकिस्तान ने हमको परेशान किया उसको हमने घुसकर उसके घर में पीटा। उसके अलावा हमें गर्व होना चाहिए कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में IMF बता रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि पहले हम लोग विदेशों से हथियार मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, और आज ये गर्व की बात है कि भारत का तेजस एयरक्राफ्ट अमेरिका भी मांग रहा है, वो भी खरीदना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। अरुण जी, क्या वाकई में भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? क्योंकि हर पार्टी के घोषणा पत्र में होता है भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे। अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, 75 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? देखिए, 75 सालों में अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, उसमें एक चीज बस देखने वाली है कि कांग्रेस ने इतने काम किए, इतनी संस्थाएं बनाई इस देश में कि मोदी जी पिछले 8 साल से बेचते बेचते थक गए, लेकिन बेच नहीं पाए। ये है विकास, और वो कांग्रेस ने किया था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पहले नौकरियां मिलती थी, अब 91% वालों को मिल रही है। भाई साहब, आपने 8 साल में रोजगार दिया ही नहीं, और आप कह रहे हो रोजगार की बात। हम तो कहते हैं कि बस भाई साहब ये बता दीजिए कि आपने 3 काम इस देश के लिए क्या किया। कोई बड़ा संस्था बना दिया हो, कोई रोजगार बच्चों के लिए नया डेवलपमेंट कर दिया हो, या भाई साहब विदेश जाते रहते हैं, विदेश से कुछ नया चीज ला करके इस देश के युवाओं को दे दिया हो। ठीक है। सूर्य जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन ये जो बीच में मयंक सर खड़े हैं कि दरअसल जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक इनकी नजदीकियां बीजेपी से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। सहमत किसकी बात से होंगे? देखिए, जो हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि देश में जो रोजगार का जो आजकल है, रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन्होंने केवल ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करके देश को तोड़ने का काम किया है और सरकार गिराने का काम किया है। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां सरकार गिनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ। देश के युवा एकदम बिल्कुल रोजगार को लेके परेशान है
30 का 35 पहुंच गया, 35 का 40 पहुंच गया, 40 वाला 45 पहुंच गया। लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, रोजगार के चलते लड़कियां छाट दे रही हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। 4 दिन में जो दाग अच्छे थे वो दाग आज गंदे लगने लगे। सूर्या जी जवाब देंगे। देखिए निदा जी, दोनों को उत्तर देना चाहूंगा। पहले मेरे कांग्रेस के मित्र को उत्तर देना चाहूंगा। जल्दी से देना, फिर जनता के पास जाओ। हाँ, उन्होंने कहा कि देश के अंदर इतनी संस्थाएं बनाई कि मोदी जी बेचे जा रहे हैं। तो मेरे मित्र को मैं याद दिला देता हूं, इन्होंने शुरुआत की थी देश की संस्थाओं को बेचने की। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बेचा? कांग्रेस ने बेचा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फार्मेज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बेचा? इन्होंने बेचा। UTI का घोटाला किसने किया? इन्होंने किया। आज वो एक्सिस बैंक है। अब दूसरी बात, हमारे मित्र JDU के जो एक एक करके सर, एक एक करके सुनिए, और रही बात, मेरे मित्र जो ये बोल रहे हैं इतनी सारी बातें, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2014 से पहले तो सारे ही यहाँ जितने बैठे हैं सारे मेरे कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, IPS थे, IFS थे। आज जो है ना सबकी नौकरी खत्म हो गई है। असलियत ये है कि पिछले 7 साल में इस देश के अंदर 36 करोड़ स्वरोजगार के जो है ना साधन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से इस देश के अंदर आज की डेट में रोजगार इतने अच्छे लेवल पे है। स्किल करने के लिए युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जिससे रोजगार मिल रहा है। ठीक है। हाँ, देखिए आम जनता को भी क्या हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? हम आजाद है भ्रष्टाचार से? देखिए, भ्रष्टाचार से तो आज़ाद नहीं। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमने इतनी संस्था बनाई। सबसे पहले निजीकरण का शुरुआत इन्होंने की थी दिल्ली में। इनकी सरकार थी, माननीय शीला दीक्षित जी थी। दिल्ली में प्राइवेट करने का, बिजली का प्राइवेट करने का आपने ही शुरुआत की थी। और आपको बता दूं, सन 91 में DTC कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जो सिंधिया हाउस में हेड ऑफिस था, आपने ब्लू लाइन की शुरुआत प्राइवेट रजिस्टर आप लोगों ने किया। और आप जो बात करें संस्थाओं की, सरकार की, जो आप भाई साहब बोल रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और 2 दिन से आज बड़े तिलमिला रहे हैं, बड़ी जो भ्रष्टाचार की उसकी बात करें। आपकी कौन सी सरकार, कौन सा आपको CBI का, ED का डर दिखाया? आपने तो पाला क्यों बदला? आपकी सरकार में आप मुख्यमंत्री थे, नीतीश आपके मुख्यमंत्री तो बने, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? और जो सरकार में थे, रेल मंत्री थे, रेल मंत्री का उनके पास पद था और NDA के साथी थे, क्यों उन्होंने काम नहीं किया? आप काम नहीं करना चाहते, आप विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष को बदनाम कर, देश को बदनाम करने का आपने ठेका लिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, जब मैं माइक लेकर आऊँ ना तब बोलिएगा। चलिए आप पहले बोल लीजिए, आप बहुत देर से क्या कह रहे हैं? आप आगे। अरे अब बोलो, क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी खत्म कर दी, मैं क्या करूँ? सरकार दूर की बात है। 35 साल में आपने काम नहीं है कहीं, यहाँ तो मुझे बताओ, दिलवाओ। मतलब आजाद देश को 75 साल होने, हम आजाद नहीं। आज़ादी किसकी? मुझे किसकी आज़ादी है? किसकी आज़ादी है? नेताओं की तो है, बड़े बंगले तो ये लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक ट्रस्ट क्या है? जनता की सेवा के, जनता की गुलाम है, ये जनता की सेवा के मालिक है। एक नेता आएगा पे 100 पुलिस वाले आ जाएंगे। अब पब्लिक के कोई दिख रहा है पुलिस वाले यहाँ? पहले फैक्चर फाइल नहीं बनी मेरी, न सर जाने कुछ बना, काम में पूरा छूट रखा है। अकाउंटेंट आदमी कोई क्या रोन पुलिस सकल देखो, बुढ़े में अंकल कहते हैं, पहले बेटा कहते थे 5 साल पहले। देखिए ये देखिए, हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। जी आप क्या कहते हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत चौपट हो चुकी है। ये बस आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है, निजीकरण पूरे चरम सीमा पे है और सरकारों ने की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पहुंचा दिया है। और सारे अपनी कमियों को छुपाने के लिए मात्र इनके पास एक मुद्दा है, समय समय पे हिंदू मुस्लिम करते रहो और सही मुद्दे से लोगों को भटकाओ। और इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमारे देश के लोग जितनी जल्दी समझ लें सबके लिए बेहतर होगा। सूर्या जी आपके पास आऊंगी, इसका जवाब लूंगी, लेकिन अरुण जी वो ये कह रहे हैं चाहे सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, किसी की भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, असल मुद्दों से मतलब नहीं है। तो हम काहे कि आजाद हो गए? हम तो आज भी गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि हमें गुलामी करनी पड़ रही है। कभी प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं, कभी सरकारी सेक्टर में हम जाते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखिए, जनता उम्मीद करती है और उसी उम्मीद पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई। नरेंद्र मोदी जी का नारा था ना, सबका विकास, ये उम्मीद था और उसी उम्मीद के लिए उनको मैंडेट मिला। भाई हमें मैंडेट नहीं मिला, हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब आपको मैंडेट मिला तो आप करिए। आप भाग क्यों रहे हैं? आप प्रेस वार्ता करिए, जनसंवाद करिए। एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का कभी किसी जनता से बात नहीं करता। सवाल अगर जनता कर दे महंगाई क्यों है, तो महंगाई वाला मंत्री नहीं आएगा।
रोजगार क्यों है? तो श्रम मंत्री नहीं आएगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं पता है कि उनके मंत्री कौन से हैं, किस मंत्रालय के हैं। बस एक चीज, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी के नाम पर कब तक? प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ कर दिए। भाई ने सही कहा कि कांग्रेस ने निजीकरण की शुरुआत करी थी। मैं इसको आप लोगों के सामने, आप जनता जनार्दन, स्वीकार करता हूं, लेकिन क्यों करी थी ये भाई को समझाना पड़ेगा। और ये मेरा दायित्व है कि मैं भाई को समझाऊं। जल्दी जल्दी। क्यों समझाऊं? क्योंकि भाई समझ नहीं पा रहा है, वो भक्त बन के अभी घूम रहा है। सुनिए, इसलिए करी थी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किसानों के 1 लाख करोड़ रुपए माफ किए, भूमि अधिग्रहण बिल लाए मनमोहन सिंह जी, और यहाँ साहब क्या कर रहे हैं? निजीकरण करके मित्रों का लोन माफ कर रहे हैं। मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अडानी, अंबानी। ठीक है, एक रिएक्शन बस सूर्या जी से ले, एक रिएक्शन फिर आप सब लोगों के पास है। जल्दी जल्दी। निदा जी, हमारे कांग्रेस के मित्र को थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। इनको पता होना चाहिए राइट ऑफ और वेव ऑफ में फर्क क्या होता है। इनके कारण इनके कॉर्पोरेट मित्रों को जो इन्होंने लोन दिए थे उनको राइट ऑफ किया गया है, लेकिन अभी भी 70 लाख करोड़ जो इन्होंने लोन दिए थे उसमें थे 6,91,000 करोड़ से ज्यादा का एनपीए रिकवर किया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें से प्रधानमंत्री जी ने रिकवर किया। और अभी जो इन्होंने कहा ना कि इनका निजीकरण ठीक है, हमारा निजीकरण जो है वो खराब है। इनका निजीकरण इसलिए ठीक है क्योंकि ये कॉल जी करेंगे, 2G करेंगे, 3G करेंगे, जीजा जी करेंगे, और उसके अलावा सारी लूट करेंगे, तो ये ठीक है इनका निजीकरण। आ रही हूँ, बस जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि मेरे मित्र को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ये सोच रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके महंगाई कम कर देंगे। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, इनको समय दे दूंगा, महंगाई कम हो जाए, बस ये चिल्लाए। ठीक है, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। भ्रष्टाचार सवाल पूछना है, मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स और पनीर पे टैक्स, अब हमारे खूनों में से भी टैक्स ले लो, खून में से टैक्स ले लो, खून में से निकाल के टैक्स ले लो, हम कहाँ जाएंगे? जैसे कोई माँ बाप कोई संपत्ति अपने बच्चों के लिए इकट्ठी करता है, ऐसे ही कांग्रेस ने इस देश को बनाया था। IIT, IIM, एजुकेशन, हेल्थ, सब के लिए सब कुछ किया था। इन्होंने 4 लोग, सुनो भाई साहब, 4 लोग इस देश के ऊपर बैठे, 4 लोग, अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी, 2 लुटा रहे हैं और 2 लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं खत्म भ्रष्टाचार हुआ। 2014 से और 2022 हो गया है। आज हम 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर हुए। आज हम 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर हूँ। आज हम 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर हैं। हमारे किसानों की खेती सब साल खा गए और देश को मोदी जी और अमित शाह खा गए। भ्रष्टाचार से आजादी मिली। भ्रष्टाचार से आजादी जितने भगोड़े गए कहाँ हैं? लाए इन्होंने, सिर्फ लाएंगे। सारा अंबानी अडानी को लुटा दो, अब पब्लिक से पैसा निकालो, राम के नाम पे देश बर्बाद करो, और कुछ नहीं, बस। भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली है। और जो मेरे भाई प्रवक्ता कह रहे हैं नीरव मोदी अरे बड़ा है, जो इन्होंने नीरव मोदी की कुर्की कर की है और उसकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। और आप लोगों ने अपने मित्र अंबानी को, अब अंबानी का भाई अनिल अंबानी, अरे सुन ले भाई, अरे भाई अंबानी को किसने पैसा दिया था? अनिल अंबानी। भ्रष्टाचार से आजादी मिली जी? भ्रष्टाचार से आजादी मिली? नहीं मैडम, भ्रष्टाचार से आजादी मिली? नहीं मिली। भ्रष्टाचार से आजादी मिली? भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली है। भ्रष्टाचार से आज़ादी मिल जाती तो ये 58 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में नहीं पकड़ा जाता। व्यापारी ने पैसा, और बिहार के अंदर सरकार कैसे गिर गई, पूछो जरा उनसे, बीजेपी से। भ्रष्टाचार से आजादी मिली? सरकार कैसे गिर गई महाराष्ट्र में? भ्रष्टाचार से आजादी मिली? बिल्कुल देर का नाश कर दिया इसने, गवर्नमेंट ने खत्म कर दी बिल्कुल। भ्रष्टाचार से आजादी मिली? नहीं मिली। मैडम, पहले तो मैं ये कह दूं, दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां ये चीज कंपेयर कर रही हैं क्या कि तुमने इतना बेचा मैं इससे डबल बेचूंगा, तुमने इससे बेचा मैं इससे ट्रिपल बेचूंगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं सत्ता में हूं तो पहले मुझे काम करके दिखाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के खाते से 30-30, 40-40 रुपए कटे। किस लिए कटे? किस लिए कटे? अरे ये किसी को काटेंगे तो बता के तो कम से कम काटे जाए कि आपके खाते से, आपके अकाउंट से ये कट रहा है। ये बताया नहीं गया। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि
नीतीश कुमार के घर पे ईडी का छापा किस दिन पड़ेगा? उनके विधायकों पे या आरजेडी के उनके घर पे ईडी का छापा किस? महाराष्ट्र में पड़ गया, महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में पड़ गया। हाँ जी, जल्दी से। देखिए निदा जी, मेरे बहुत सारे मित्रों ने यहाँ पे बोला अडानी अंबानी को, वो मेरे मित्र बोल रहे थे अडानी अंबानी को तो जी मोदी जी दे जा रहे हैं। तो मैं पहले अपने मित्र को ये बता दूं कि अडानी जी और अरे सुन लीजिए भैया, अभी पहले पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। इतनी लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जहाँ चिल्लाए नहीं। 20 सेकंड इसमें पूरे हो जाएंगे। देखिए, अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बनाया गया था, बनाया था कांग्रेस सरकार में। दूसरी बात, अभी अडानी अंबानी को ये गाली दे रहे हैं, लेकिन 2021 में 22,000 हेक्टेयर जमीन, मैं बता रहा हूं, राजस्थान सरकार ने, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पर फ्री में अडानी को दिया है, क्योंकि वहां पर सोलर पार्क लगाया जाए। अडानी की गोद में कौन बैठा है? फ्री जमीन कौन दे रहा है? चीनी राजदूत के संग चाउमीन कौन खा रहा है? वो जनता देख रही है। ठीक है, ठीक है। देश के साथ जो बदतमीजी मोदी जी ने किया है, देश को चाटा मारने का जो काम किया है, और हर घर रोजगार की बात करते तो बड़ा अच्छा लगता। 20 रुपया में तिरंगा बेचने का काम इनके जिलाध्यक्ष कर रहे हैं। 20 रुपया में सरकारी राशन लेना है तो 20 रुपया दो और तिरंगा लगाओ। हर घर रोजगार की बात करते, हर घर महंगाई को खत्म करने की बात करते तो हम इनके साथ थे, लेकिन इनने तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। दवाई महंगी कर गई, जीएसटी लगा दिए, दूध दही चीनी मिठाई सब पर। हुजूर देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर कर दी आते आते, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मोदी जी इतनी महंगाई कर चुके हैं कि जब मैं सिलेंडर, आटा, इवन जीएसटी पे बच्चे के कॉपी और पेंसिल तक पे वो लगा चुके हैं। अब ये बताइए, ये सरकार अगर इसी तरीके से चलती रहेगी तो हम हाउसवाइफ का कुछ नहीं हो सकता है। अब जब स्लिप लेकर के बैठती हूँ एक राशन का, तो हर महीने मोदी जी बढ़ा रहे हैं। हर मंथ मोदी जी कुछ ना कुछ, हर चीज़ में इतनी महंगाई है कि अब जनता से हो नहीं पा रहा है। दूध दही पनीर, हर चीज़ पे मोदी जीएसटी, ये इस पे तो कोई मतलब नहीं बनता है। 75 साल देश को आज़ाद होने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? नहीं मिली। और बढ़ गया मैम, और बढ़ गया। नहीं मिलेगी जीएसटी पे मैम, और बढ़ गया सब। मैम आज़ादी, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अडानी अंबानी और मोदी जी के गुलाम हैं। मोदी जी के भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? 2014 में सिलेंडर पर बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। 2014 पर 410 का सिलेंडर सारे को महंगा, सुमित्रा ईरानी को लेके आते तो अच्छा होता। तो क्या बोलते थे, 410 का सिलेंडर बहुत महंगा है, आज 1100 का सिलेंडर क्या सस्ता हो गया बीजेपी के राज में? 75 साल बाद हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 साल हमारी आज़ादी को होने जा रहा है देश को। क्या भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? ठीक है, ये जो आज़ादी के अभी अमृत महोत्सव हम लोग 75वां मना रहे हैं। अभी हम भाजपा की गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, एनडीए की जो गठबंधन से हम, अरे सुन लीजिए। सुनिए, जिसको भी दिक्कत है, मतलब कि 10 साल में आज पूरा करप्शन कहीं से खत्म नहीं होगा। अभी हमारा 8 साल का सरकार का बना हुआ है। अभी लोकसभा में अभी सवाल उठा था संसद भवन में कि बच्चा पैदा करते ही बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। 75 साल का पाप को 10 साल और 8 साल में नहीं धो सकते हैं आप। ठीक है, सुनिए, बच्चा पैदा होते ही बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। सुनिए, उनका कहने का मतलब यह है कि 70 साल में जो हुआ 8 साल में नहीं बदला जा सकता। कोशिश जारी है, कोशिश की। निदा जी देखिए, एक मिनट भाई, आप ले लो, अभी कांग्रेस से है। एक मिनट, जो 10, 75 ज्यादा तो ये लोग रहे सरकार में, कांग्रेस पार्टी ने रहा। हम कोई पोस्ट पे नहीं है, कोई पद पे नहीं है भारतीय, एक आम नागरिक होने के नाते 8 साल में जो हमने महसूस किया, बकायदे हमारी उम्र 27 साल हो गई है। 27 साल से पहले 8 साल में 22 साल का था। तो यहाँ पे मेरे पिताजी शहीद हुए थे 2000। सुनिए भैया, सबको लेना है। एक सेकंड, मेरे पिताजी 2013 में शहीद हुए थे, आर्मी में थे। उसके बाद फौज हमारी बॉडी लाने के लिए हमसे पैसे मांगने की काम किया था। पहले जो परिवारवाद चल रहा था वो इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। किसी ने सोचा था राष्ट्रपति, सुनो, किसी ने सोचा था कि राष्ट्रपति हमारे कोई, जनता कह रही राजनाथ सिंह का लड़का परिवारवाद, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो चमचागिरी से अपने आगे नहीं पहुंचते सीटों पे, अपनी मेहनत और कुशलता से पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ना पहले कभी था
न है और न रहेगा। मैम एक सेकंड, अगर चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनाने का किसी में हैसियत है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। एक सेकंड, और जो कौन सा स्टेशन पे मैम एक सेकंड, जो आदिवासी को सर्वोच्च पद, एक सेकंड, जो आदिवासी को, एक सेकंड भैया, जो आदिवासी समाज को सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अरे भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी को हेमंत कुमार का जो उन्होंने इतना सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको आप सजा दे रहे हो, 5 लाख का जुर्माना दे रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? पूरा गेल भेल एल सब चीज बेच दिया, बैंक प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप बोल रहे हो कि सब पूरा बेरोजगारी 45 साल से सबसे ऊपर, बीजेपी का गवर्नमेंट सबसे घटिया गवर्नमेंट है। आजकल बेरोजगारी सबसे घटिया। चलिए माफी जाएंगे वक्त जल्दी से जल्द। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? मोदी जी ने बेरोजगारी खत्म की है। अब सड़क, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं बेरोजगारी खत्म की है। अब सड़कों पे चारों तरफ देखिए, गरीब लोग झंडा लेके ही बैठा हुआ है बेचने के लिए, जो उसके 4 पैसे दे रहे हैं वो भी फंसा दिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गरीबों के जो पैसे थे जेब के, वो भी सड़क पे लगवा दिए। गरीब आदमी सड़क पे बैठा है, तिरंगा बेच नहीं पा रहा खरीदने के लिए। जल्दी से 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, वो भाई ने कहा चाय वाले, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चाय वाला प्रधानमंत्री, लेकिन वो भाई मुझे इतना बता जाए कौन सा स्टेशन पे बिकती थी चाय, उस स्टेशन का सिर्फ नाम बता जाए। मेरा सवाल सरकार से है, जो 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए भारत के स्विस बैंक में जमा हैं, आज के 4 साल पहले जो 4 गुना हो गए, अब 4 गुना हो गए, 8 गुना हो गए, वो पैसे कब आएंगे? मुझे सरकार ये बता दे, कब आएंगे पैसे, ये बता दे। भ्रष्टाचार सर खत्म हुआ? आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ऐसा है कि ये जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है कंप्लीटली नफरत से रिलेटेड है, और ये 2014 के बाद ही कुछ लोगों को पता है कि देश अभी आज़ाद हुआ है। एक देश जो आज़ाद हुआ है ये 2014 के बाद का मान रहे हैं, 1947 में मानते ही नहीं है लोग। और रह गई बात 47 से देश आजाद हुआ? हाँ नहीं ये 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। दरअसल हमने आज जानने की कोशिश यही की थी यहाँ पर मिजाज इंडिया के में कि आखिर 75 साल 15 अगस्त को होने जा रहे हमारे देश को आज़ाद हुए, तो 1947 से जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद 2022 तक कितना बदला हमारा देश। क्या भ्रष्टाचार वो मुद्दा जो हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में रखती है, क्या उससे आज़ादी मिली हमें? तो आपने देखा मिली जुली प्रतिक्रिया जनता की आई। फिलहाल आज के शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।